jungle। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वीट होम सर्विसेज 718 के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आसफ एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो व्यूअर्स आज का जो हमारा एपिसोड है वो है उस्मान ब्लॉक का अल कबीर टाउन फेज़ 2। इसके अंदर जो उस्मान ब्लॉक है इसकी जो डेवलपमेंट है वो इसमें लास्ट 3 वीक के अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है और वो सारी वीडियोस इससे पहले भी मैं आपको देता रहा हूँ। और आज जो इसकी करंट इसकी कंडीशन है और इसकी जो ऑन ग्राउंड इसके ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आज मैं आपको लाइव दिखाऊँगा। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर कमर्शियल जो है इसकी उस्मान ब्लॉक की मेन के ऊपर जो मेन की बैक के ऊपर जो कमर्शियल है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है और उसकी मैं अभी आपको पार्किंग दिखा रहा था। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसका एक जनरल व्यू आपको दे रहा हूँ यहाँ से, और इसका मैं आपको ओवरव्यू जो दूँगा उसके ऊपर फिर मैं आपको सारी इसकी जो डिटेल होगी वो आगे जाकर बताऊँगा। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि इसके रोड जो है वो लेवलिंग के ऊपर आ चुके हुए हैं और यहाँ पर अभी ये ग्रीन बेल्ट है और ग्रीन बेल्ट की उस साइड में कुछ 3 गलियां हैं जो कि ग्रीन बेल्ट की दूसरी साइड में है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी बड़ी और बड़ी खूबसूरत डेवलप की गई है। ये आप देख रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट जो है ऊपर हाई टेंशन वायर है और उसके नीचे ये ग्रीन बेल्ट जो है वो बड़ी खूबसूरत जो है वो यहाँ पर डेवलप की गई है और प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है। और आगे चलकर मैं आपको इसकी मेंटेनेंस जो है वो भी आपको दिखाऊंगा। और व्यूअर्स इसकी अगर आप मेरी थोड़ी सी और राइट साइड के ऊपर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये आपको एक कॉर्नर के ऊपर एक छोटा सा पार्क आपको नज़र आ रहा है और इस पार्क के बाद फिर 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर गलियाँ जो है वो इसके अंदर आती हैं, क्योंकि जो 3 गलियाँ ये काफ़ी टाइम पहले ही ऑन ग्राउंड हो चुकी हुई हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो इनके प्लाट हैं यहाँ पर इनकी थोड़ी गहराई ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये प्लाट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन इनकी जो गहराई है वो तकरीबन कोई 4 फुट 5 फुट गहरे प्लाट हैं यहाँ पे। और इसके आगे फिर एक और गली है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर स्ट्रीट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और मैं इस टाइम आपको इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट का स्टेटस है वो आप जान सकें कि इसके ऊपर कितना जो डेवलप है वो हो चुका हुआ है। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर प्रॉपर जो है इसकी मेंटेनेंस जो है वो ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर हो रही है। और लेबर जो है वो यहाँ पे इसकी ये जो ग्रीन बेल्ट है या इसके पार्क्स हैं उनके अंदर प्रॉपर जो है यहाँ पर मेंटेनेंस इसकी गाहे बगाहे होती रहती है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये इसके वो वाले प्लाट हैं जो इसके हाई टेंशन वायर के नीचे मेन बुलेवार्ड के ऊपर 2 मरला के यहाँ पर कमर्शियल थे। और यहाँ पर वो कमर्शियल जो हैं वो कमर्शियल यहाँ पर यानी उसको कुछ डिस्टर्ब हुए हैं। और ये आप देखें कि यहाँ पर ये पार्क के अंदर से अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का काम है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कुछ काम है वो यहाँ पे हो रहा है। और ये मैं आपको बता रहा था कि आप देखें कि प्रॉपर जो है उसकी मेंटेनेंस जो है यहाँ पे ये जो ग्रीन बेल्ट है इसके नीचे या फिर इसके अलावा जो अल कबीर के फेज़ 2 के अंदर जो पार्क हैं उनकी भी मेंटेनेंस जो है वो ऐसे ही टाइम टू टाइम जो है वो प्रॉपर करते रहते हैं। अच्छा व्यूअर्स इसके बाद आप ये देखें यहाँ पर टफ टाइल जो है वो जो कमर्शियल यहाँ पर आएंगे उनके लिए यहाँ पर टफ टाइल प्रॉपर जो है वो लगा दी गई है। और आगे कुछ काम जो है थोड़ा बहुत इसका टफ टाइल का भी बाकी है, लेकिन लेबर अभी वहाँ पे काम अपना जारी रखे हुए है। और इसके साथ साथ जो काम इसके साथ छोटा मोटा काम रह रहा है वो साथ में उसकी फिनिशिंग जो है वो साथ साथ में इसकी करते जा रहे हैं। तो ये जैसे आप देखें कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर मैं क्लोज़अप में दिखाऊं तो इसके अंदर जो आपको आखिर तक इसकी 8 गलियां हैं। इस साइड में जो आ रही हैं वो 4 नंबर गली, 5 नंबर गली, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर गली। 8 नंबर की जो लेफ़्ट साइड के प्लाट होंगे वो इसमें ऑन ग्राउंड हुए हैं, लेकिन उसके राइट साइड वाले प्लाट जो है वो उसके अंदर अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं हुए। ये आप देखें यहाँ पर कमर्शियल जो इन्होंने नया एक रोड बनाया यहाँ पे, इसके अंदर आगे जाके एक छोटा सा पार्क भी आएगा यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मैप जो है वो थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, क्योंकि एक और हाई टेंशन वायर के अलावा एक और मेन बुलेवार्ड जो है वो इन्होंने यहाँ से निकाली है, जैसे आपको मैं पहले दिखा रहा था। जी तो व्यूअर्स जैसे अभी आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर आप ये आपके सामने जो है ये 2 नंबर स्ट्रीट है। ये जो एक घर बना हुआ है आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक इसके ऊपर पेंट हुआ है, ये इसके साथ एक गली है। 1 नंबर स्ट्रीट इस साइड से शुरू होती है और ये 2 नंबर स्ट्रीट आपके बिल्कुल सामने है। और 3 नंबर स्ट्रीट अगर आप देख रहे हैं कि वो आपको एक कॉर्नर के अंदर आपको एक छोटी सी गली नंबर जो 3 है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये इसकी राइट साइड के ऊपर जो हाई टेंशन वायर की राइट साइड के ऊपर जो इसकी 3 गलियाँ आती हैं, यहाँ पर ये ऑन ग्राउंड है। यहाँ पर पोजेशन भी काफ़ी टाइम से यहाँ पर पोजेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम क्योंकि ये रोड अभी तक खुला नहीं है और ये आगे से रास्ता बंद है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है और यहाँ पर घर वगैरह इसीलिए जल्दी ज़्यादा नहीं बने। और यहाँ पर आप देखें ये ग्रीन बेल्ट आपको बड़ी खूबसूरत, आपको ओवरव्यू से अगर आपको नज़र आ रही है तो बड़ी खूबसूरत आपको यहाँ पर ग्रीन बेल्ट लग रही है। और ये इसकी टफ टाइल है जो आपको मैं नीचे से भी दिखा रहा था कि वहाँ पर भी ये सारा काम जो है इसका जारी हुआ है। और आप जो मशीनरी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मशीनरी है, मशीनरी ये सारी मेन बुलेवार्ड है इसका, जो तकरीबन कोई 100 फुट है या 120 फुट का मेन बुलेवार्ड है जो सीधा जाके रायविंड रोड को ये टच करेगा। और ये रोड यहाँ पर आके हाई टेंशन वायर के साथ मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो आगे वाली साइड है मैं आपको दूसरी साइड में जाकर दिखाता हूँ कि वहाँ पर जो रास्ता आ रहा है रायविंड रोड की तरफ से कि वो आगे जाके उसको शायद इनके पास जगह आगे नहीं मिली, इसकी वजह से इन्होंने एक और नया रास्ता जो है वो डेवलप किया है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर देखें तो ये आपको 8 नंबर गली के बाद जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्रीनरी सारी नज़र आ रही है, फसल सारी नज़र आ रही है। तो इसके आगे क्योंकि अभी तक इनके पास प्लाट या जो जगह है वो नहीं आई, और इसके आगे फिर आएंगी 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर गलियाँ जो हैं वो इसके अंदर आएंगी। अच्छा व्यूअर्स, इसमें 8 नंबर गली के अंदर भी जो 250 नंबर से लेके 273 नंबर वाली जो पट्टी है वो भी आप याद रखें कि वो भी ऑन ग्राउंड नहीं है, क्योंकि इसके रोड के उस साइड में फिर यहाँ पर वाल आ जाती है, तो वो वाल अभी तक एज इट वहाँ पर मौजूद है। और उसके आगे फिर जो 8 नंबर गली से लेके 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर गली जो है वो इसके आगे वाले जो प्लाट हैं वो अभी ऑन ग्राउंड होने हैं, क्योंकि 8 नंबर गली के भी एक साइड जो है 249 से लेके 225 नंबर तक जो है ये वाले प्लाट तो इसमें ऑन ग्राउंड हो रहे हैं, लेकिन 8 नंबर गली की दूसरी साइड के जो 250 से लेके 273 वाली लाइन है वो अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं हो रही। अच्छा, ये आप देखेंगे यहाँ पर आगे ये ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं, और इसके आगे जाके फिर यहाँ पर वॉल है, और वॉल के पीछे फिर ये घोड़ों का एक अस्तबल है यहाँ पे। और क्योंकि ये ज़मीन जो है वो इनके आगे नहीं मिल रही, इसलिए इन्होंने वहाँ से मूव करके अपनी जो मेन बुलेवार्ड है, क्योंकि ये पीछे तक काफ़ी दूर तक आप देखेंगे ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है अलकबीर के पास, ये जहाँ मशीनरी खड़ी है यही रास्ता है सीधा आगे जाके काफ़ी दूर तक इनके पास जहाँ पर ज़मीन है, जगह है। तो क्योंकि इसके पीछे वो जो आपको सामने वाल नज़र आ रही है, वाल के बाद फिर इनके वहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे अलकबीर के, तो ये रास्ता जो है ये सीधा उसके साथ जाके टच करेंगे। तो उसके बाद फिर इनको एक रास्ता भी प्रॉपर जो है रायविंड रोड के साथ इनका लिंक हो जाएगा यहाँ से उस्मान ब्लॉक का, तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा पूरे ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ये जो रोड होगा जब ये ओपन होगा तो ये पूरा रोड जो है आगे जाके अलकबीर के उस्मान ब्लॉक, सी ब्लॉक को, उसके बाद मिडवे कमर्शियल है, इसके बाद इसका अली ब्लॉक है, और फिर आगे ई ब्लॉक है, उस्मान ब्लॉक है, फिर आगे उमर ब्लॉक आता है। तो ये सारे ब्लॉक्स को ये जो लिंक है इसका ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो व्यूअर्स, जैसे ही इसका ये लिंक रायविंड रोड से बन जाएगा तो उस टाइम इसके ऊपर भी एक जो अच्छा खासा जो है इसका प्राइस के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इसकी प्राइस के ऊपर भी एक हाइप क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये वाला जो रोड है ये सब अलकबीर के ज़्यादातर ब्लॉक्स को ये लिंक करता है, और उसके सब की प्राइस जो है वो, क्योंकि एक्सेस इसकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और सब की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी इसमें। और क्योंकि इसके ऊपर कमर्शियल भी सारा इसके ऊपर है और कमर्शियल हब है तकरीबन ये वाला, और इसकी वजह से भी यहाँ पे क्योंकि उमर ब्लॉक को भी अगर हम इन फ्यूचर देखेंगे तो वो भी रास्ता इसी से ही रास्ता जो है वो लिंक करके आगे जाएगा, और यही रास्ता आगे जाके बहरिया ओरचर्ड को जाके ये लिंक कर रहा है। तो व्यूअर्स, ये सारी सूरत हाल है। अगर हम यहाँ पर प्लाट्स की रेट्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है कि उस्मान ब्लॉक के अंदर इस टाइम 3 मरले का जो प्लाट है वो तकरीबन कोई 40 लाख की प्लस माइनस में
जो वो यहाँ पे डिमांड हो रहा है 42 लाख और 43 लाख में भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो डील हो रही है मैच्योर हो रही है वो तकरीबन कोई 41 के प्लस माइनस में यहाँ पर डील जो है वो डन हो रही है। और इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो ई ब्लॉक में और कमर्शियल यहाँ पर जो है कमर्शियल के अंदर एक अच्छी हाइप है यहाँ पे। और यहाँ पर ई ब्लॉक का या मिडवे का जो कमर्शियल है इस टाइम 3 मरले का, उसके अंदर इस टाइम तकरीबन कोई 55 लाख रुपया 60 लाख रुपया लोग जो हैं वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। तो व्यूअर्स ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना क्वेरी जो है वो अपनी छोड़ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर उसका आंसर करेंगे। और मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो, कोई आप बात करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं या यहाँ पर कोई चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके अलावा एक नई डील जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हुई है जो कि किंगस्टोन फेज़ 2 के नाम से है। ऑन ग्राउंड प्लाट है वहाँ पर, उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक स्पेशल वीडियो उसके लिए लेकर आऊँगा। तो वहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम बनती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो दोस्त सोच रहे हैं वो वहाँ पर ज़रा जाके ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें उसकी, क्योंकि 6.5 लाख रुपया जस्ट उसकी जो है डाउन पेमेंट है और बाकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। उसके ऊपर मैं आपको पूरी वीडियो दूंगा। व्यूअर्स जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नदीम भाई के लिए अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपको पता है कि हफ़्ता पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो सडनली एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो उनको तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Audio Jungle.